जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि जो अभी हमारा जो टेक्निकल इशू आ रहा था हमें, वो सॉल्व हो गया। टाइप कर दो कि हाँ, यस। मैं चैट्स ऑन कर रहा हूँ, फटाफट से टाइप कर दो। अगर कोई और भी इशू है तो एक बार मेरे को यहाँ पर चैट्स पर बता दो, जिससे कि उसको क्लियर करके फिर हम मूव फॉरवर्ड करें अपने कैनवा वाले पार्ट पर। लॉगिन में इशू आता है? अच्छा, देखो लॉगिन वाला पार्ट ना, देखो मैं बताता हूँ आपको। लॉगिन में इशू इसीलिए आता है बिकॉज आप ना अभी भी अपने ईमेल से ओपन कर रहे हो। आप अपने स्पॉन्सर से अपना आईडी नंबर मांग लो। जो 6 डिजिट का आईडी नंबर होता है ना, वो आप अपने स्पॉन्सर से मांग लो, एंड देन आईडी नंबर और पासवर्ड डालने पर लॉगिन करना। ठीक है, ऑल क्लियर? अब चलो कैनवा वाले पार्ट पर आते हैं। बिना किसी देरी के, हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन एक और पार्ट है हमारा जो कि लेने वाली है कृतिका मैम। तो एक बार उनके लिए भी क्लैप टैप कर दो, वो भी मीटिंग में है, वो भी देख रही हैं। तो फटाफट से एक बार सारे लोग उनके लिए क्लैप टैप कर दो, और एक बार हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। ठीक है, जल्दी सारे लोग क्लैप टैप कर दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये उनके मोटिवेशन के लिए, और एंड में ना बहुत अमेजिंग नॉलेज वो आपको देने वाली हैं। रेडी रहो उनके लिए भी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कैनवा वाला ट्यूटोरियल। ओके, गाइस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके, सो मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? तो एक बार टाइप कर दो, यस योर स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस, ओके, डन। अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो हमारा जो कैनवा वाला पार्ट है, राइट? यस, ठीक है, ये ओपन हो गया है हमारा कैनवा। अभी मैं एक पोस्ट ही डिजाइन कर रहा था, तो आप यहाँ देख सकते हो, वेलकम इन डिजी करियर, फॉलो दीज स्टेप्स एंड ऑल सारी चीजें। ठीक है, सो ओके, वेट, स्क्रीन ऑफ हो गई, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगेन आई विल शेयर माई स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? चैट्स डिसेबल, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, चैट्स ऑफ है। अब अगर आपका कोई भी डाउट आता है ना इससे रिलेटेड, तो हम एट द एंड हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने कैनवा वाले पार्ट पर और डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें जो जो हमें सीखनी है। तो पहला जो हमारा कैनवा के अंदर पार्ट आता है ना, कि यार कौन कौन से फीचर जो है वो हमें सीखने हैं। तो पहला, कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करना जान पाओ। ठीक है, दूसरा, कि आपकी स्टोरीज आप डिजाइन कर पाओ। तीसरा, कि आप अपनी थंबनेल्स बना पाओ। ये तीन चीजें मेन है हमारे बिजनेस में। इसके अलावा तो कुछ भी एक्स्ट्रा अभी अभी के लिए हमें कोई नीड है नहीं, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं जा रहे। अभी हमें सिंपल अपनी पोस्ट डिजाइन करनी है, हाईलाइट कवर्स डिजाइन करने हैं, एंड अपना थंबनेल डिजाइन करना है, और अपना एक प्रोफाइल पिक उस पर रिंग लगानी है, मान के चलो। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ फीचर्स जो कि एक ही के एक एडिटिंग के साथ मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको 4 घंटे तक सिखाने के लिए। एडिटिंग का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर सारे फीचर्स के बारे में बताओ, और आप उन फीचर्स को एक्सप्लोर करो। तो अपने माइंड में ये रखना कि इस फीचर के अंदर हम क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, चलो। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट वाला पार्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट वाले पार्ट के अंदर देखो, यहाँ पर ना सबसे अमेजिंग चीज है कि आपको ना, देखो ये थंबनेल्स, ये टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन टेम्पलेट्स के अंदर जैसे कि ये सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे कोई भी ना एक ऐसा टेम्पलेट ले लो जहां पर आपको अपनी पोस्ट मीन्स अपना फोटो लगाना है, एंड फोटो के साथ साथ आप वहां पे कुछ लिख सको। राइट, अब जैसे मान के चलो आपको कभी अपना डैशबोर्ड लगाना है और यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट लिखना है, तो कितनी अमेजिंग चीज है। यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, सिंपल इस पर जाओ, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके सिंपल डिलीट इमेज कर दो। क्या कर दो? खाली डिलीट इमेज। अब ये फ्रेम जो है ना गाइस, ये फ्रेम कैसे लाते हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि फ्रेम कैसे लाएं। लैपटॉप वाला या मोबाइल वाला या फिर सर्कल वाला, कोई भी ऐसा फ्रेम जिसके अंदर हमारी फोटो प्रॉपर सेट हो जाती है, वो फ्रेम
कैसे लाना है, पहला पॉइंट लिख लो यार, लिखते जाओ, क्योंकि आपको ना बाद में एडिटिंग का याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। प्लस वाले ऑप्शन पे जाओ एंड यहाँ पर ना एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है मोबाइल, मोबाइल फ्रेम। ठीक है, जब मोबाइल फ्रेम आप करोगे, जैसे कि देखो यहाँ पर ये तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, ऑल वाले पोर्शन पे जाके आप यहाँ ये भी मत करो, आप क्या करो, सिंपल देखो, आप बिना उसके, बिना कुछ सर्च करे एलिमेंट्स पे जाओ, सिंपल। पहला पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स, लिख लो इससे। एलिमेंट पर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर फ्रेम्स दिख जाएंगे। ठीक है, कोई भी फ्रेम आप ले सकते हो, जो भी फ्रेम आप अपनी स्टोरी में या फिर अपनी उसमें लगाना चाहते हो। देखो ये 3 फ्रेम आपको दिख रहे हैं, एक मोबाइल का, एक लैपटॉप का और एक इसका टैब का। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने लैपटॉप वाला लिया, अब अगर मैं लैपटॉप वाला यहाँ फिट कर रहा हूँ ना, तो अब यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पे जाके हम कोई भी फोटो ले सकते हैं अपनी। जैसे ये वाली फोटो मैंने ली, ठीक है, यहाँ पर आए और इसमें पुट कर दी, देखो ये फिक्स हो गई। कहने का मतलब क्या है, अब मेरे को ये अलग से नहीं करनी पड़ी, ये फिक्स हो गई इसके अंदर। देखो फिर से अपलोड वाले पोर्शन पे जाके, जैसे मान के चलो ये वाली फोटो है, मैंने ये यहाँ पे फिक्स कर दी, मैं इसके ऊपर लेकर जाऊंगा, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी उसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, किसी भी फ्रेम के अंदर अपनी बड़ी से बड़ी फोटो को किस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर बाई चांस कभी फोटो को क्रॉप करने की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर आकर क्रॉप का ऑप्शन भी है आपके पास, आप अपनी फोटो को क्रॉप भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इतनी लेनी है या इतनी लेनी है, इस तरीके से क्रॉप करके डन कर दो, ये हो गई आपकी फोटो डन। पहली चीज समझ में आ गई, डिलीट कर देता हूँ ये पूरी चीज में। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इमेज को, फ्रेम को, सबको। ठीक है, अब बात आती है कि यार पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। ठीक है, इसको हटा दो, इसको प्रॉपर हटा दो, डिलीट कर दो इसको पूरे को, है ना, राइट। यहां से मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें, सब बताऊंगा कैसे कैसे आना है सारी, सब कुछ। ठीक है, ये हमने यहाँ से ये भी उठाया, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और ये सारी चीजें हमने डिलीट कर दी। ठीक है, ये इसी के अंदर है, कोई इशू नहीं है, रिप्लेस कर देंगे हम इसे। अब आप अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये फोटोज वाला ऑप्शन है। ठीक है, फोटोज में आप कुछ भी सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा, और दूसरा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है। बैकग्राउंड में आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, बैकग्राउंड में आप ये ले सकते हो। ठीक है, या फिर ये हट जाएंगे, आई थिंक हट नहीं रहे, अच्छा उसी में अटैच्ड है, ओके। ठीक है, या फिर रिप्लेस पे जाके आप कोई भी अदर ले सकते हो, जैसे ये वाला ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो कैनवा लिख के आ रहा है, कैनवा इसीलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है। तो प्रीमियम वर्जन भी महीने का 500 रुपए में है, ज्यादा नहीं है, आपका तो काम ही है, एक सेल निकाली और अपना 3/4% भी अगर आप उसमें, मतलब 1/4% भी अगर लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ये वाला ले सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप अगर सर्च भी करना चाहोगे ना यहाँ पर, जैसे आप अगर ग्रेडियंट भी डालोगे, ग्रेडियंट, ठीक है, तो ग्रेडियंट कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब जो मिक्स होते हैं, कलर्स के मिक्स। ठीक है, ये देखो ये 3D लुक कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये तो हो गए बैकग्राउंड वाली बात। यहाँ फोटोज पे जाके आप इधर से भी कोई भी फोटोज ले सकते हो, जैसे ये कोई भी एक XYZ ये फोटो लिया, ये भी बन गया आपका बैकग्राउंड, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इस बैकग्राउंड को अगर आपको लाइट करना है, तो तीसरा पॉइंट लिख लो, ट्रांसपेरेंसी। पहला मैंने क्या बताया, फ्रेम, दूसरा मैंने क्या बताया, बैकग्राउंड, तीसरा मैं क्या बता रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी। क्या आप उसे किस तरीके से मतलब हल्का कर सकते हो, या डार्क, डार्क तो नहीं होगा, हल्का कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बट अगर इसे डार्क करना है तो क्या करें, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, चौथा पॉइंट लिख लो, फेड। चौथा पॉइंट क्या लिख लो, फेड। फेड का मतलब देखो, जैसे आप मेरी इंस्टाग्राम पर, आपने मेरी इंस्टाग्राम पर ये वाली फोटो देखी होगी, क्या बोलते हैं ये वाली। ठीक है, अब इसमें नीचे की साइड ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तो ये ब्लैकिश जो चीज है वो मैं कैसे लेकर आया, है ना। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एलिमेंट वाले पोर्शन पे जाना है, एलिमेंट। ठीक है, मोस्टली चीजें आपको एलिमेंट्स पे मिलेंगी, एलिमेंट्स पे जाके यहाँ पर आपको क्या डालना है, फेड। ठीक है, जब आप यहाँ पर फेड डाल दोगे, देखो फर्स्ट वाला ही आपको मिल गया। अब आप इसको बड़ा करो एंड इसको घुमाओ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके अब आप इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सेट किया एंड यहाँ पर इसको कर दिया ब्लैक कलर, सोचो
है ना, एक साइड से ब्लैकिश है, कोई इशू नहीं है, इसको और बढ़ा दो, ये देखो हो गया डार्क, राइट। इसको नीचे करके और बढ़ा दो, लो हो गया डार्क, खत्म। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपना पूरा डन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी लिख लिया आपने फेड वाला। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देन नेक्स्ट चीज क्या बता रहा हूँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले पार्ट पर थोड़ा लेट आएंगे, अभी हम बात कर लेते हैं और भी चीजों पर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, चलो टेक्स्ट पर ही बात करते हैं, ठीक है। इस वाले को हटा देते हैं हम, इस वाले को हम सेट कर देते हैं अपने बैकग्राउंड में। पिन का ऑप्शन भी आता है शायद इधर, लॉक नहीं, लॉक नहीं, ठीक है। अगर आप जैसे अपनी एडिटिंग कर रहे हो, एडिटिंग करते टाइम कई बार क्या होता है, जैसे आपने मल्टीपल फोटोज सेलेक्ट कर ली, है ना, जैसे मान के चलो मल्टीपल फोटोज आपने सेलेक्ट कर ली, अब आप ना बार बार कंफ्यूज हो रहे हो क्या करें, ये हटनी नहीं चाहिए अपनी जगह से, तो आप इसे क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। पांचवा पॉइंट लिख लो, लॉक, ठीक है। अब ये फोटो कुछ भी कर लो, अब ना ये फोटो नहीं हिलने की, देखो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, ये फोटो नहीं हिल रही, बट अगर मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ तो ये फोटो हिलने लग जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये एक हमारे पास पॉइंट है अमेजिंग सा, ठीक है। और इनको हटा देते हैं सारे जो फोटोज हैं बाकी के, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर की साइड, 3 लाइंस, ऊपर की साइड 3 लाइंस एक ऑप्शन आ रहा है, छठवा पॉइंट लिख लो कि रीसाइज कैसे करें। अगर हमें होस्ट नहीं था और हमने इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, बट बाद में दिमाग में आता है कि यार नहीं, बाद में भी नहीं, अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी बनाया है और पोस्ट के साथ साथ आप चाहते हो कि यार यही चीज हमें थंबनेल पे भी मिल जाए, क्योंकि यार हमें यूट्यूब वीडियो बनानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर रीसाइज वाले ऑप्शन पर जाओगे, एंड रीसाइज वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट करोगे, ये सेलेक्ट करा, बट यहाँ पर एक इश्यू है गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास कैनवा प्रो है तभी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग से ही वही साइज लेना पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट मेरे पास सब्सक्रिप्शन वाला भी है, दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये आ जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपका सिंपल कैनवा है तो आप उम्मीद मत रखना कि आप रीसाइज बाद में कर सकते हो, राइट। आपको स्टार्टिंग में ही होम वाले पेज से ही अपना जो भी टेम्पलेट लेना है वो लेकर चलना पड़ेगा। अगर थंबनेल लेना है तो थंबनेल लेकर चलो, अगर आपको क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट लेना है तो इंस्टाग्राम पोस्ट लेकर चलो, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना जो भी है वो स्टार्टिंग से लेकर चलोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इतने अमेजिंग अमेजिंग टेम्पलेट्स हैं, मैं जैसे कि आपको बता रहा था, जैसे मैंने अभी एक हाल ही में एक पोस्ट बनाई थी ये वाली, समझ रहे हो। अब ये वाली अगर मैंने पोस्ट बनाई थी, पता है इसमें कुछ भी मैंने ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, क्या किया, सिंपल थंब, ये जो पूरा टेम्पलेट था इसे उठाया, अपना फोटो लगाया, टेक्स्ट अपना डाला, और ये जो कुछ चीजें थी अपने बारे में डाल के खत्म करा। बाकी देखो पूरा आपको यहाँ भी मिल जाएगा, अगर आप स्क्रॉल करोगे ना और भी टेम्पलेट्स के अंदर, आई डोंट नो कि है भी है अभी, ठीक है। तो टेम्पलेट्स ना बदलते रहते हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो यार, कैनवा अगर चला रहे हो ना तो यार माथापच्ची ना करनी पड़ती है, 2 घंटे तो एडिटिंग के लिए निकालने पड़ेंगे अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो उस चीज को, तो ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐसी जैसे कि आपको शॉकिंग टाइप भी बनानी है तो शॉकिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आप डाल दो शॉकिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। डाल के देख लेते हैं सारी चीजें, देखो आपके सामने मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, है ना। शॉकिंग टेम्पलेट्स, देखो शॉकिंग टेम्पलेट्स में ये आए हैं, है ना, बट हमें मजा नहीं आ रहा है इनको देखने में, ठीक है। ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट, देखो ये वाला पोस्ट आप अपनी स्टोरी पे या फिर इस पे कर सकते हो, देखो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आप कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने अपना फोटो डाला, ठीक है, ये फोटो रिप्लेस हो गया इस तरीके से, है ना। तो क्रॉप में जाके ये आगे हो सकता है, थोड़ा सा जूम, क्रॉप में जाके जूम हो सकता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉप में जाके आप जूम करके डन कर सकते हो, ये हो गया हमारा फोटो। एंड देन यहाँ पर लिखना है सिंपल अपना आईडी नंबर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान के चलो आपने लिख दिया @सुमित सेंगर और अंडरस्कोर, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे लोगो चाहिए, किसका, इंस्टाग्राम का, तो इस पे जाओ, यहाँ पर डालो, कहाँ पर जाना है, एलिमेंट वाले ऑप्शन पे, एलिमेंट वाले ऑप्शन पे ही आपको सारे लोगो सारी चीजें मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल के तो देखो एक बार यार,
मिलेगा जरूर आपको कुछ ना कुछ। तो इंस्टाग्राम पे आपको ये मिल गया, अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको छोटा करना है और छोटा कर लो, यहाँ पर आओ और इसको लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दो, इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर क्या लिख दो, इंस्टाग्राम अकाउंट। बस आपको चीजों के अंदर ही पुट करनी है सारी चीजें, आपको कुछ अपने अलग से एक्स्ट्रा नहीं बनाना है कुछ भी, है ना। या बनाना भी पड़ रहा है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो लगा सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिजी करियर डाल सकता हूँ, देखो कैसे मेरी क्रिएटिविटी देखो, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पर डिजी करियर डाला, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया कि डिजी करियर .in, ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम डिजी करियर .in, ठीक है। और यहाँ पर पता है मैं क्या करूंगा, ये जो उसका लोगो है, ये लोगो हटाया, एंड हमारे अपलोड्स वाले पोर्शन पे जाके हम अपने कोई भी मतलब जो हमारा लोगो है ना डिजी करियर का, आई थिंक इसमें नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास में होगा, आप लोगो लेना, है ना। और उस लोगो को देखो मैंने एक दो पोस्ट पे लगाया भी है या नहीं पता नहीं मेरे को, ठीक है। अभी मेरे को निकालना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अभी हम यहीं से ऐसी एज इट इज ले लेते हैं कोई भी, तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, है ना। बट वो लोगो जो था ना वो हमारा डबल पोर्शन में है, डिजी के नीचे करियर लिखा हुआ है, तो वो और अच्छे से हो जाता है, यहाँ पर सेट हो जाता वो। बट कोई ना, आप लोग समझ समझ गए होंगे कि किस तरीके से, देखो वो इस तरीके से ना छोटा होकर बिल्कुल इतना होकर यहाँ पर सेट हो जाता वो, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप अगर कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, वो यहाँ पर आप शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप टॉपिक डाल सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पर आप डाल सकते हो द सुमित सेंगर, मतलब जो भी यार, जो भी अपना नाम डालना है, कुछ डालना है, ठीक है। यहाँ स्वाइप अप का ऑप्शन ऑलरेडी है ही है, आप अपनी स्टोरी पे इसको जाके पुट कर दोगे, काम खत्म। अब इसको अपलोड मतलब निकालना कैसे होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एरो है, एरो वाले पोर्शन पे जाके सेव एस पर जाके आप इसे वीडियो में चाहते हो वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप इसे पीएनजी में चाहते हो मीन्स अपनी हाई क्वालिटी इमेज में चाहते हो हाई क्वालिटी इमेज में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्मॉल साइज का इमेज मिले क्योंकि हमारे फोन में इतना वो नहीं है स्टोरेज, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट क्लिप मिल जाए हमें, जीआईएफ साउंड नहीं हो जिसमें, वो भी आपको मिल जाएगी। इस पर टैप करने के बाद से डाउनलोड करो तो ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड का ऑप्शन आपको बताया, एंड देन एलिमेंट्स के अंदर जाके लोगो आपको बताए, तो फटाफट से टाइप कर लो एलिमेंट्स और उसके अंदर लोगोज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। एंड आप अपने डिजी करियर का ना, जैसे मान के चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे अगर हम गूगल पर जाते हैं, हमने यहाँ डिजी करियर डाला, ठीक है, डिजी करियर यहाँ पर गए, यहाँ पर देखो ये लोगो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पर आओ, इसको करो क्रॉप, ठीक है, इसको क्रॉप करा हमने अच्छे से, ठीक है, ये क्रॉप कर लिया, एंड देन इसको हमने वेट डाउनलोड डन, ठीक है। अब ये सेव हो गया, थोड़ा सा इसका पीएनजी फट जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, इमेज वाले पोर्शन में जाके भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं इसको शो करवाता हूँ, एलिमेंट्स वाले पोर्शन पे जाएंगे, उस पे अपलोड्स पे जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे गाइस, अपलोड्स पे या फिर कैमरा वाले पे, ठीक है। तो अपलोड्स पे जाओ, अपलोड मीडिया करो, फोटो लाइब्रेरी, एंड देन ये फर्स्ट वाला आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब देखो, आप इसका क्या कर सकते हो, पीछे से ना इफेक्ट में जाके, ये नहीं होगा बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा यहाँ से, तो बैकग्राउंड रिमूव कहाँ से करें, हमारे पास और भी एप्लीकेशन हैं, डोंट वरी। आप यहाँ पर जाओ, बीजी रिमूव या फिर बैकग्राउंड रिमूव आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या डालना है आपको, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक, उस पर लिंक पर क्लिक करके अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, एंड देन फोटो लाइब्रेरी में जाके हमें फर्स्ट वाला फोटो सेलेक्ट करके चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो मतलब बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, एंड इसको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया, अब आ जाओ बैक अपने उस पर, इसको करो डिलीट, यहाँ पर आओ, एंड अब अपनी अपलोड मीडिया में से उसको ले लो, ठीक है। मींस शायद वेट, हाँ आपके अपलोड मीडिया में वो आ जाएगा, अभी शायद डाउनलोड नहीं कर पाया मैं उसको, एंड इस तरीके से उसको यहाँ पर फिर पुट कर देना है, ओके
समझ में आ गया आपको सबको? अभी देखो इतनी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, पहले तो यार यही चीज मैं पूछ लूं आप लोगों से, ठीक है? तो पहले तो मेरे को यही बता दो कि इतनी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। पहले फटाफट से टाइप कर दो चैट्स के अंदर, जल्दी। समझ में आ रही है इतनी चीजें? यस 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 यस। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सारी चीजें सीखने में, एडिटिंग सीखने में मजा आ रहा है? अब तो यार धमाकेदार एडिटिंग होने वाली है, राइट? कंटिन्यू करें? अभी बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं, बट हाँ, हार्डली 15 मिनट मेरे को और लगेंगे। ओके, सो चलो कंटिन्यू करते हैं। चैट ऑफ कर रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है? सारी चीजें नोट करते जाना, नोट नहीं करोगे तो फिर वही है कि आपको ही दिक्कत होगी, मुझे कोई इशू नहीं है ना? और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नोट करना लेकिन, है ना? तो वापस से चलते हैं हम अपने कैनवा पर और वापस से सीखते हैं अपनी जितनी भी चीजें हैं। अब ना एक चीज आती है जो आती है टेक्स्ट वाला पोर्शन, राइट? तो इसको हम होम पेज पर जाते हैं, बैक कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। होम पेज पर जाओ, यहाँ पर डालो इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर इसको डन कर दिया। एंड देन अब ना कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट ही तो सीखना है, ब्लैंक ले लेते हैं, ठीक है? ब्लैंक पेज हमने ले लिया, अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट वाले पोर्शन पे। देखो यहाँ पर टेम्पलेट दिख गया आपको, ये वाला देखो, यही टेम्पलेट मैंने यूज किया था, ये टेम्पलेट मेरे को मिला था। सोचो बिल्कुल सेम एज इट इज टेम्पलेट है, कुछ भी नहीं करा मैंने, इस चीज को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा, है ना? मतलब इसके अंदर अपनी टेक्स्ट लिखा, देन यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया मतलब एक्सपर्ट, एंड यहाँ पर अपना नाम लिखा, और यहाँ पर सिंपल डिजी करियर लिखा, खत्म। अपनी क्रिएटिविटी लगाओ जितनी आप लगा सकते हो। सोचो कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं किया मैंने इसके अंदर, सिंपल टेम्पलेट के ऊपर ही मैंने अपना सारी चीजें पुट करी है ना? तो बैक आ जाते हैं वापस से, 1 मिनट, ठीक है? बैक आ गए हम। अब हम ना टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है? टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हो कभी भी, मतलब किसी भी चीज के ऊपर, जैसे ये शेप भी आप ले सकते हो, जैसे मान के चलो हेडिंग आपको लिखनी है और वो आपको दिखानी है, बोल्ड होनी चाहिए हेडिंग, तो आपने ये लिया, ठीक है? इस तरीके से अब आ गए आप टेक्स्ट वाले पोर्शन पे, टेक्स्ट पे आ गए। टेक्स्ट पे आने के बाद अब यहाँ पर आपको डाल देना है अपना कुछ भी, जैसे XYZ जैसे आपने डाला, मान के चलो सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, ठीक है? सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, इस पर आ गए। इस पर आने के बाद इसको करो, और अब ना, अब यार ये तो यार गंदा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। अब इसको कैसे सेट करना है, देखो यहाँ पर आओ, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, वापस से बता रहा हूँ, कलर के जस्ट बगल में क्या दिखेगा आपको? फॉर्मेट दिखेगा। फॉर्मेट पर आने के बाद इसको कर दो कैपिटल, जो भी स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, और अगर कभी कैपिटल लेटर्स को स्मॉल करना है तो इसको वापस से टैप कर दो, सिंपल, ठीक है? तो ये हमारे कैपिटल हो गए। अब हम आ गए इधर, इसको हमने करा छोटा एंड इसको कर दिया सेट, ठीक है? इसके ऊपर इसको हमने ऊपर करा थोड़ा सा, देखो ये सारी चीजें तो देखो थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, है ना? अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, येलो येलो के ऊपर ब्लैक, है ना? अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ना आपके पास एक ऑप्शन आता है फॉन्ट, फॉन्ट करके एक ऑप्शन आता है, या फिर आप यहां से जाकर टेक्स्ट वाले पोर्शन पे जाके यहां से भी ले सकते हो फॉन्ट्स। कितने सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, देखो कुछ प्रो वाले हैं, प्रो वाले आपके में ओपन नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो फिर वो यार उसमें कैनवा दिखेगा ऐसे, ये देखो इस तरीके से वो होगा नहीं ओपन, है ना? तो आपको फ्री वाले यूज करने हैं, जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी फ्री है। अब ये देखो इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है? और यहां से इसको हम हटा देते हैं, इस वाले को हम नीचे वाले पर टैप करके इसको स्पेस दे देते हैं, तो ये हट जाएगा। अब हमने क्या करा, इसको एक लाइन में लाने के लिए यहां से खींचना होता है साइड से, ठीक है? अब इसको छोटा कर दो, छोटा कर दिया। अब इसको कर दो कैपिटल, फॉर्मेट में जाके कैपिटल, देखते जाओ आप किस तरीके से, कैपिटल नहीं होगा सॉरी, ये क्यों? क्योंकि ये फॉन्ट ही कैनवा की तरफ से है, तो इसको हम यहाँ से कैपिटल कर सकते हैं लिख कर, ठीक है? यहाँ से इस तरीके से, समझ में आ रही है ये सारी चीजें? एंड देन इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ये देखो ये फॉन्ट भी कितना अच्छा लग रहा है ना? अब बात आती है कि भाई इन फॉन्ट्स में हम एनिमेशन भी डाल सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, आप एनिमेशंस भी डाल सकते हो इस तरीके से। समझ में आ रही है बात?
ये देखो कितना प्यारा लग रहा है एनिमेशन। और इस एनिमेशन की वीडियोस को भी आप बड़े आराम से, जैसे अगर हम कोई भी पोस्टर या फिर कुछ भी डालते हैं, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पर हमने कोई भी पोस्टर डाला, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, ये लिया हमने। अब हमें ना ये चीज पोस्ट करनी है अपने उस पर, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो आप इस पर जाओ, एनिमेशन वाले पोर्शन पे जाओ, आप इसको एनिमेट कर सकते हो कैसे भी। आप ऐसे करना चाहते हो, आप ऐसे करना चाहते हो कि सारी चीजें ऐसे आए, मतलब ये फोटो ऐसे आए सिंपल। बाकी ऊपर का तो एनिमेशन मैंने लगा दिया, नीचे फोटो हमें किस तरीके से लाना है, जैसे ये गोल घूम कर लाना है या फिर इस तरीके से लाना है ना। तो पेज एनिमेशन, पेज जो पीछे का पेज है ना, वो किस तरीके से होना है, राइट। ये जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए अलग एनिमेशन हो जाता है, देखो इस तरीके से लिखकर भी आ सकता है, टाइपराइटर की तरह। सोचो कितनी अमेजिंग चीजें हैं यार हमारी आंखों के सामने, बट हमें अभी तक दिखी ही नहीं रही थी, है ना। अब यहाँ से जाकर आप सिंपल सेव एज में जाओ, ये वीडियो तो है ही ऑलरेडी, डाउनलोड कर लो, ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो गई। समझ में आ गया, हो गई वीडियो डाउनलोड, खत्म कहानी, राइट। अब बात आती है नेक्स्ट। ये तो देखो टेक्स्ट वाली अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इस टेक्स्ट का आप और भी क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट, ये टेक्स्ट आ गया, यही फॉन्ट, हमें फॉन्ट वापस से इधर से जाके नहीं लेना भैया, हम यहाँ से वो जाकर नहीं ले रहे वापस से। हमें क्या करना है, हमें अपने भटकना नहीं है अपने पेज पे से, हम यहीं पर जाएंगे, डुप्लीकेट पे जाएंगे, एंड इसको नीचे करके इस पर ही अपना जो भी लिखना चाहते हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने हटाया सबको। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा मोटिवेशनल स्पीकर, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई फॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको कैपिटल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अब बात आती है कि यार हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। साइज आप यहाँ से कर सकते हो, छोटा बड़ा जो भी आप चाहो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, है ना। एंड देन उसके बाद कलर, कलर की भी बात आती है कि कलर भी चेंज कर सकते हैं क्या, यस, कलर भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। समझ में आ गई। चलो कलर तो चेंज कर सकते हो, क्या इफेक्ट भी दे सकते हो क्या इसमें, यस। आप एक और चीज समझ लो, इफेक्ट से पहले स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है कि मान के चलो आपने यहाँ पर लिखा कुछ भी, ठीक है, ये आपने पैराग्राफ टाइप का लिखा है ना। अब पैराग्राफ टाइप का लिखा है, आप चाहते हो कि ये 1 by 1 पॉइंट आ जाए, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, समझ रहे हो। आप पॉइंटर्स लिखना चाहते हो, मतलब पॉइंटर्स बताना चाहते हो कि हाउ टू बी बिकम अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, तो आपने पॉइंटर्स लिख दिया, मतलब आपने पहले पूरा पैरा लिख दिया, पैरा इन द सेंस कि आपने पॉइंटर्स खुद से लिख दिए, ठीक है। अब वो पॉइंटर्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 में लाने हैं ये, या फिर ऐसे लाने हैं, ये आपकी मर्जी। समझ में आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। देन उसके बाद वेट, ये भी हो गया। देन उसके बाद स्पेसिंग, स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं, देखो लाइन स्पेस, यानी कि ये दूर दूर हो जाएंगे, जितना दूर दूर आप करना चाहते हो। चुप्पा, ये अगर चुपके हुए हैं, ये देखो इतनी दूर आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद लेटर स्पेसिंग, यानी कि ये लेटर दूर दूर हो जाएंगे थोड़े से, अच्छा लगता है फॉन्ट किसी किसी को दूर दूर करना, है ना। तो देखो थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, ये अगर ज्यादा चिपक रहे हैं, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, समझ में नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा दूर कर देंगे हम इन्हें, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट आपको यहाँ पर देखो कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दिख रहे हैं, इस पर एक बार टैप करोगे, इसको बढ़ा भी सकते हो इस इफेक्ट को, राइट। आप इस पर आओ, इस पर आओ, ठीक है। इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हो, जैसे ये येलो कलर हमने फिल कर दिया, ब्लैक बैकग्राउंड, मतलब ब्लैक आउटर लाइन है, और हमने देखो येलो फिल कर दिया, कितनी प्यारी लग रही है यार, है ना। एंड देन आप यहाँ पर देखो ऑफसेट भी कर सकते हो, किस किधर से आपको दिखाना है, मतलब बीच में लेना है बिल्कुल, है ना, या इस साइड से दिखाना है, या फिर आप इसे थिक भी कर सकते हो, है ना। देखो कितना कितना अमेजिंग लग रहा है ना, कितना डार्क कलर भी कितना प्यारा लग रहा है लाइट के अंदर, है ना। एंड आप इसको इफेक्ट में, और भी इफेक्ट्स हैं, अमेजिंग अमेजिंग इफेक्ट। एक और इफेक्ट है जो कि मैंने यूज किया हुआ है, कहां पर, इस वाली पोस्ट में, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वाली पोस्ट के अंदर, ये रहा, ठीक है। ये जो, ये तो चलो वो लाइनिंग वाला इफेक्ट है, ये वाला जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कैसे आएगा जो मैंने लिया है, ये इफेक्ट ऐसे आएगा कि आपने यहाँ पर कुछ भी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, जैसे ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट ब्लैक कलर से लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद, सॉरी, यहाँ पर इफेक्ट पे जाओ, सबसे लास्ट वाले इफेक्ट पे जाओ, एंड इस पर टैप करने के बाद इसको आगे तक बढ़ा दो, हो गया वाइट।
अब सोचो ये ब्लैक के ऊपर कितना सुपर्ब लगेगा। मैं यहाँ पर अगर बैकग्राउंड चेंज कर दूं, जैसे कि ये बैकग्राउंड कर दिया मैंने, हटाओ ये नहीं, एक काम है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कर दिया, देखो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला फॉन्ट, है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है ये सारी चीजें? ठीक है, तो अब टेक्स्ट भी हो गया, अपलोड्स में जाके हम फोटोज भी कर सकते हैं, एंड देन एलिमेंट्स भी हो गए। अब बात आती है कि और क्या करें, है ना? और देखो टेक्स्ट वाली चीजें भी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मेरे हिसाब से तो देखो और कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना? और एनिमेशन भी हो चुका है, लॉग भी हो चुका है, और टेक्स्ट के अंदर भी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट को। और ये ट्रांसपेरेंट ना बड़ा प्यारा लगता है, पता है कैसे? देखो मान के चलो आपने यहाँ पर लिखा है अपना नाम, जैसे बुकमार्क होता है ना, वो बुकमार्क बोलते क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब कॉपी के बैक पे आता है, देखो इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसको कर दिया हमने कैपिटल, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये देखो, है ना? अब सोचो ये हो गया ट्रांसपेरेंट टाइप का, एंड अब ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ना इसी में हो गया है हमारा, मतलब इसके अंदर ही सेट हो गया है ना? और भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो आप इसे, देखो, है ना? इसका कलर जो है, इसका कलर आप कर दो व्हाइट, व्हाइट ही है कलर, ठीक है। येलो भी कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इसके ऊपर सूट करे, ठीक लगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपने कर लिया। समझ में आ रही हैं ये सारी चीजें? एक बार वापस से पूछ लेता हूँ आप सभी लोगों से, क्या समझ में आ रही हैं ये सारी चीजें? क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? यार फटाफट से बताओ यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार चैट ऑन कर देता हूँ यार, चैट ही ऑन नहीं करी और पूछ रहा हूँ मैं, है ना? क्या करता हूँ अभी, है ना? चलो बताओ फटाफट, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस 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 यस। सो हमारा टाइम ऑलरेडी 9:49 हो चुका है, 9:50 हो चुका है, और मुझे जो कैनवा के अंदर चीजें लेनी थी, डिस्कस करनी थी, वो चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। एक छोटा सा पार्ट और रह गया है कि रील में टेक्स्ट किस तरीके से डालना होता है और रील किस तरीके से एडिट करनी होती है, तो वो पार्ट आपकी जो लेने वाले हैं, वो हमारे ही बीच एक अमेजिंग पर्सनैलिटी, जो कि यहाँ से डिजी करियर के अंदर 70,000 प्लस की अर्निंग भी कर चुकी हैं, और अपनी टीम को डेली बेसिस पे सिखा भी रही हैं, ट्रेन भी कर रही हैं, राइट? सो एज अ लीडर आज वो आपको बताने वाली हैं कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पर टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, और रील्स को वायरल करने के कुछ की पॉइंट्स की, फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग म्यूजिक्स एंड ट्रेंडिंग टेक्स्ट, ट्रेंडिंग फिल्टर्स एंड सो ऑन। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? Are you ready? Just type ready in chat box fast. Yes, type ready. Yeah. So that's great. That's great. मजा आ रहा है ना आज की ट्रेनिंग में? मजा आ रहा है तो बोलो यार हाँ, मजा आ रहा है। यस, मजा आना चाहिए, बस सबसे मेन चीज है कि मजा। यस, मजा आ रहा है। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सो बुला ले, चलो। सो बिना किसी देरी के देखो अनम्यूट करते हैं हम कृतिका मैम को। सो लेट्स वेलकम टू कृतिका मैम। अनम्यूट कर सकते हो मैम आप अपने आप को? हेलो हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल सुमित? हेलो हेलो, या यू आर ऑडिबल। सो कैसे हो कैसे आप? हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ। लग भी मजा बढ़िया आया रहे कि हो। नहीं अब तक ट्रेनिंग में? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो हर मजा बार आया ना? ट्रेनिंग में कुछ नया ही सीखने को मिलता है, और स्पेशली जब सुमित ट्रेनिंग दे है तो ना? बिल्कुल ही नया सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब ना देखो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग आपका उस ट्रेनिंग का, जो कि आज आप ट्रेनिंग देने वाले हो, टेक्स्ट एडिट कैसे करें अपनी रील पर। तो आई होप आपने रील तैयार कर ली होगी कोई ना कोई, उस पर टेक्स्ट एडिट करके आप अब बिल्कुल बताने वाले बिल्कुल हो, राइट? बिल्कुल।
ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट सो ही एडिट नहीं, कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं रील्स के जो शायद मैं भी उसको फॉलो करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करूँ, ताकि, क्योंकि देखो रील्स एक ऐसा पार्ट है ना जो शायद आज के टाइम पे हमारी सबकी प्रोफाइल्स के लिए, हमारे सबके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रील्स के रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक या है, मैं ओके। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे देता हूँ आपको, हाँ ठीक है। प्लीज प्लीज, या यस, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। ठीक है। स्क्रीन शेयर करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, देखो 6 to 7 पॉइंट्स है हमारे पास गाइस, उसको नोट कर लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग में देखो हर चीज में ना कंसिस्टेंसी रहनी बहुत जरूरी होती है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी लर्निंग कर रहे हो, ऐसे ही रील्स के साथ है। रील्स आप बोलोगे एक दिन में वायरल हो जाए, 2 दिन में वायरल हो जाए, वैसा नहीं होता है। मिनिमम आप जब तक, एक कहते हैं ना चैलेंज ले लो उसका, 7 डे चैलेंज, 10 डे चैलेंज, 15 डे चैलेंज, हम्म 30 डे चैलेंज, कि हाँ इतना चैलेंज हमें, इतने रोज भाई हमें रील्स डालनी है, मतलब डालनी है, उसको अपनी प्रोफाइल का पार्ट बना लो, अपने बिजनेस का पार्ट बना लो। जब रील्स की कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ना लीड जनरेशन के लिए किसी को डीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीड आपके पास खुद चल के आएंगी, ऐसा टाइम हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले रील्स के कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। देखो सबसे पहले रील्स का क्या बेनिफिट होता है, पर्सनल ब्रांडिंग। रील्स एक ऐसी चीज है कि आप अपना फेस दिखा रहे हो उसमें, आप खुद बात करो, चाहे आप कोई भी सॉन्ग पे बनाओ, चाहे आप कुछ भी बोल के बनाओ, राइट? तो हम अपना फेस दिखाते हैं उसमें, तो हमारी सबसे पहले होती है पर्सनल ब्रांडिंग। देन सेकेंड चीज हम आते हैं कि हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, हम पोस्ट डालते हैं, हम अपनी फोटो डालते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हम एक कन्वर्सेशन नहीं करते, राइट? बट रील्स एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम अपनी, रिवॉइस कट हो रही है। वॉइस कट नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर आ रही है, उनकी तरफ से नेट इशू होगा। ओके ओके। तो हमारी डायरेक्ट हमारी अप्रोच होती है हमारी ऑडियंस से, कि हम चाहे सॉन्ग्स के थ्रू हम ऑडियंस से बात करें, या हम कुछ बोल के बात करें, तो हम, हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, डायरेक्ट बॉन्ड बनता है हमारी ऑडियंस के साथ। ओके। देन हम्म थर्ड थिंग हमारी क्या होती है, प्रोफाइल एंगेजमेंट। आप लोग नोटिस कर लेना ये चीज, आप जितने मर्जी पोस्ट डालो, जितनी मर्जी फोटोज डालो, बट जो एंगेजमेंट आपको आपकी रील से मिलेगा ना, वो आपको और किसी चीज से नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि रील्स एक ऐसी चीज है, आपकी पोस्ट बहुत कम होते हैं कि ट्रेंडिंग में पोस्ट जाती है, ट्रेंडिंग में फोटोज आती है। बट रील्स एक हम्म ऐसी चीज है जो सबसे पहले ट्रेंडिंग में जाती है, और सबसे पहले लोगों के नोटिसेबल में आपकी प्रोफाइल आती है। आपके राइट फॉलोअर्स राइट राइट। बढ़ेंगे, आपका, आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड थिंग, और लास्ट एंड सबसे मेन पॉइंट जो हमारा होता है, लीड्स। देखो एक टाइम ऐसा, मैं वही चीज लीड्स। रिपीट कर रही हूँ, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद लीड्स आएंगे सामने से। जरूरी नहीं है कि आपकी लीड्स रील मिलियन में जाएगी तभी आपको लीड्स आएंगे। देखो सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे सामने बैठा है, कि जिसकी, मतलब कहते हैं ना, बस एक वो पॉइंट पकड़ने की देर होती है, वो रील वायरल चली गई और उसको लीड्स की अनलिमिटेड, शायद है वो जितना टाइम बिजनेस करेगा ना, उसको लीड्स डीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको इतनी लीड्स आ गई हैं। ठीक है। यस। एंड सेकेंड चीज की, देखो उस चीज से आप लोग डिमोटिवेट मत होना कि भाई मिलियन नहीं जा रही है, 10K 20K नहीं जा रही तो आपको लीड्स नहीं आएंगी, नो। जैसे अगर आपकी 2-3 हजार व्यूज में भी चली जाती है ना आपकी रील्स, तो आपको फिर भी लीड्स आएंगी। ये चीज मेरे साथ हुई है, मुझे खुद को टेंशन होता था कि भाई भाई दूसरों की तो इतनी इतनी हजार हजार जा रही है, के जा रही है, और मेरी नहीं जा रही। बट मैं रात को, शाम को रील डाली, नेक्स्ट डे सुबह उठ के देखा भाई मिनिमम 15 to 20 आपको मैसेज रिक्वेस्ट आए होते हैं। और देखो रील्स का सबसे इंपॉर्टेंट पता है प्लस पॉइंट क्या होता है, कि रील्स वो लोग भी देख सकते हैं आपकी जो आपको फॉलो नहीं कर रहे, या जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? क्योंकि रील्स साउंड के थ्रू जाती है, तो रील्स उन तक यस पहुंचती है जिस तक आप डीएम से नहीं पहुंच सकते हो, या आप अपने आपके पोस्ट के थ्रू नहीं पहुंच सकते हो। तो वहां तक आपकी रील्स आपको लेके जाती है। इसलिए अगर आप लोग रील्स बनाना स्टार्ट करोगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी किसी और का फोटो लगा के, या आप सिर्फ टेक्स्ट लगा के मत करना, अपना फेस जरूर दिखाओ। अपना फेस दिखा के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि गाइस हमारा बिजनेस ऐसा है, अगर कोई भी हमारे साथ कनेक्ट होता है, वो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग, हमारा फेस वैल्यू देख के हमारे साथ कनेक्ट होता है। वो कंपनी को नहीं जानता है, वो फाउंडर्स को नहीं जानता है, वो आपको जानता है। वो आपके ट्रस्ट पे, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है, तो आपको अपना फेस दिखाना, अपना फेस पब्लिक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गए हमारे रील्स के बेनिफिट्स। अब हम आते हैं कि अब हम इसको बनाए कैसे।
सबसे मेन बात, सबसे पहली बात, साउंड। हम कौन से साउंड को यूज करें, क्या साउंड ले, क्या बनाए। तो देखो, ट्रेंडिंग साउंड्स को ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम सोच रहे हैं ना कि यार अब मुझे रील बनानी है, तो उससे पहले आपको ना 10 to 15 मिनट्स R&D कर लो। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स निकालो, रील्स स्क्रॉल करो। इसको भी अपने बिजनेस का पार्ट बनाओ कि आप 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट रील स्क्रॉल करो और आप देखो कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है ना। हम अपने डीएम, हम अपने लीड्स में इतना इन्वॉल्व रहते हैं ना कि बहुत बार तो मुझे पता भी नहीं चलता कौन सा ट्रेंड आके चला जाता है। बट उस टाइम पे मैंने नोटिस किया, यार इस ट्रेंड को तो 1 हफ्ता हो गया, चल ही नहीं रही, फिर मुझे पता चलता है ये ट्रेंड तो आगे चला भी यस गया। नहीं, आपको अप टू डेट रहना है, बिकॉज हम सोशल मीडिया पे रहते हैं 24/7। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है ना। रील्स के मामले में कौन सी साउंड चल रही है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, फिर उसको उसमें अपना बिजनेस कैसे इन्वॉल्व करना है, वो बात की बात है। बट एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी साउंड ट्रेंड कर रही है। ठीक है, एक तो सबसे पहले हम ट्रेंडिंग साउंड कैसे ढूंढेंगे, जो साउंड आप बहुत बार मतलब आपको बहुत बार सुन रहे हो। ठीक है, और सेकंड चीज, मैं एक और चीज बता देती हूँ, मैंने कल भी बताई थी। सुमित, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, राइट? यस यस यस, जस्ट अ नहीं मिनट। मुझे, हाँ, यस, नाउ यू कैन शेयर। ओके, स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन विजिबल अब? या स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, ये खुल गया हमारा इंस्टाग्राम। ओके गाइस, ठीक है, देखो इसको स्क्रॉल करो। अब आप लोगों को नीचे ये साउंड यहाँ जाता पर हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, एक एरो। हाँ सुमित, मुझे ना रिप्लाई करते जाना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगना चाहिए मैं किसी से बात कर रही हूँ। हाँ 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 ठीक हाँ। है, तो देखो ये जहाँ पे हमारा नीचे ऑडियो लिखा पाता है ना कि कौन सा हमारा सॉन्ग है, कौन सा सिंगर का, उसके साइड में ही एक ये चीज, एक एरो बना हुआ आता है। तो आपको मैं डिफरेंस दिखा दूं, देखो यस इस यस यस। वाले रील में 3 लाइंस म्यूजिक ऑडियो की अप डाउन हो रही है। बट हम इस रील में जो ये एरो है, दैट इज कॉल्ड एंड ट्रेंडिंग का साउंड का निशानी। ये एक बहुत ऐसी चीज है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंडिंग साउंड कैसे होता है। देखो ये सब मुझे दिख रहे हैं। बहुत बार ना बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होते हैं, बट वो हमारे ट्रेंडिंग साउंड्स होते हैं। ओके, वो ट्रेंडिंग साउंड्स होते हैं, बट हमें पता नहीं चलते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट को ना, साउंड ढूंढने के पॉइंट को तो जरूर नोटिस कर लेना आप लोग। सबसे मेन एंड कैसा लगा इम्पोर्टेंट गाइस, पॉइंट ये वाला होता पॉइंट अमेजिंग लगा या नहीं लगा? है। आप देख सकते हैं मैम, रिएक्शंस कितने अमेजिंग रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि पता हाँ नहीं था देख काफी रही सारे हूँ। लोगों को ये। हाँ, या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट चलो में। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया देखो। साउंड। सेकंड पॉइंट आता है, देखो जब भी हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वैसे हम प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी अपना एक सेशन रखेंगे, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि आप जो भी अपनी प्रोफाइल का थीम मेंटेन कर रहे हो ना, रील्स को उसका एक पार्ट बनाओ कि रील्स को एक थीम रखो। या तो आप अपना टेक्स्ट रखो, मैं भी अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ। ठीक है, या तो मुकुल कह रहा है कि ये बात सिर्फ हमारी टीम को पता थी। ठीक है, यस। तो उसमें या तो आप अपना टेक्स्ट का थीम रखो कि हाँ आप सेम टेक्स्ट रखोगे थ्रू आउट योर रील्स। ठीक है, या फिर दूसरी चीज, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है हमारी रील्स में। देखो अभी जैसे मेरा मोस्टली रील्स का बैकग्राउंड यही होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। मुझे टेंशन होती है मैं कुछ और रखूं, कुछ और रखूं, नहीं, सिंपल वाइट रखा, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और इसको अपना थीम बना लो। जैसे सुमित की बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, पीछे आपका ग्रीन वॉल है ना? तो उसको अपना एक थीम बना लो। ये आपकी, जब आप आपकी एक साथ 10-12 रील्स हो जाएगी ना, और आप तब देखोगे कि हाँ सबका सेम बैकग्राउंड है, आप खुद उसको रियलाइज करोगे कि वाओ, ये सच में एक फ्लो में आ रहे हैं, एक थीम में आ रहे हैं, और ये चीज बहुत अच्छी दिखती है। ठीक है, तो एक थीम और बैकग्राउंड जरूर ध्यान रखना कि हाँ भाई, हम अगर टेक्स्ट रख रहे हैं तो हम एक ही टेक्स्ट का टाइप रखेंगे, या आप एक ही कलर में टेक्स्ट लिखो, या बैकग्राउंड एक ही रखो। ओके, देन एक और चीज आती है लाइटिंग थीम। हमारी। थीम दो तरीके से है, मतलब थीम हाँ, दो या तरीके से, तो एक तुम, बैकग्राउंड और एक टेक्स्ट। हाँ, या तो टेक्स्ट रखो ओके। या बैकग्राउंड रखो। देखो पता क्या होता है, बैकग्राउंड आप
थोड़ा फिर भी चेंज हो सकता है, बट मैं जो सजेस्ट करती हूँ, मैं टेक्स्ट का सजेस्ट करती हूँ कि टेक्स्ट ओके हमारा एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं खुद की रील्स में मेरे में टेक्स्ट रहता है, तो एक ही टेक्स्ट का ठीक। टाइप मैं रखती हूँ, वही हम कंटिन्यू करते हैं उसको हमेशा। ठीक है। थर्ड थिंग, हमारी लाइटिंग। देखो, अगर सामने वाला आपको प्रॉपरली देख ही नहीं पा रहा है, आपने जो टेक्स्ट लिखा उसको मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या मतलब होगा। बहुत सारे, अब देखो कैमरा क्वालिटी, हर किसी के पास आईफोन नहीं हो सकता है, या हर कोई आईफोन से रील्स बनाना स्टार्ट नहीं करता, या कैमरा से नहीं स्टार्ट करता। नो प्रॉब्लम। हमारे इंस्टाग्राम ने बहुत सारे हमें फिल्टर्स के ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारी इफेक्ट्स के ऑप्शन दिए। यूज करो फिल्टर्स, कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग अच्छे दिखने चाहिए। ठीक है। जो फिल्टर आपको अच्छा बना सकते हैं ना, यूज करो। क्योंकि बाद में कोई ये नहीं देखेगा कि आपने फिल्टर्स यूज किए हैं। उसको बस आप प्रेजेंटेबल और आप अच्छे दिखने चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए, आपका टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। तो यूज फिल्टर्स इफ यू फील कि हाँ आपको फिल्टर्स यूज करने चाहिए। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल में कंफर्टेबल है तो नॉर्मल में बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। ओके। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। लाइटिंग तो अगर अच्छी है तो फिल्टर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जरूरत भी अगर नहीं पड़ेगी, हाँ। लाइटिंग थोड़ी सी कम है तो फिल्टर्स यूज कर लो फिल्टर्स सिंपल, यूज बहुत करो, अच्छे अच्छे सिंपल। फिल्टर्स हैं इंस्टाग्राम पे। यस यस एग्जैक्टली। राइट। ठीक यस। है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? इन्वॉल्व बिजनेस। हमने ट्रेंडिंग साउंड ढूंढ लिया, हमने अच्छा बैकग्राउंड ढूंढ लिया, हमने अच्छी लाइटिंग सेट कर दी, अब बनाए क्या? देखो, हम क्यों बना रहे हैं रील्स? हम खुद के लिए डांस वांस करने के लिए तो रील्स नहीं बना रहे ना, हम अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए रील्स बना रहे हैं ना, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को ग्रो कराने के लिए रील्स बना रहे हैं। तो इन्वॉल्व योर बिजनेस इन एवरीथिंग। कोई भी साउंड होगा इसमें, कह रही हूँ ना, वो जो 10-15 मिनट की आप रिसर्च करोगे ना, उसमें आपको इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा ना, कि आपको ना दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई भी गाना है, कोई भी गाना, मैं तो कहती हूँ कुछ भी ट्रेंडिंग है, कैसे ना कैसे करके रील्स घुसा दो, तो अपना बिजनेस घुसा दो। और अगर नहीं भी होता ना, तो सिंपल आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है अपनी ऑडियंस को, टेक्स्ट की फॉर्म, अपना फेस दिखा के, एक्सप्रेशन देके टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी बात बोलो। और जो ट्रेंडिंग साउंड आप यूज कर रहे हो उसको कम कर देना। अभी वो मैं करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ। कैसे स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, बंद हो गई ना शायद। हाँ, अब हो हाँ रही है, राइट? हाँ, अब हो गई, अब हो गई। अब हो रही है। ठीक है। आप कुछ भी, आपको जैसे अगर यहाँ पे हम जाते हैं, हम रील्स का ऑप्शन ऑन करते हैं। सॉरी। ठीक है। यहाँ पे आपने लिया कोई भी साउंड, आप यहाँ पे ले लो, जैसे मैं तो सेव्ड में ही बहुत सारे साउंड रखती हूँ, वैसे साउंड आएगा नहीं अभी आपको। यहाँ पे मैंने ये साउंड ले लिया, मैं यहाँ से इसको सुमित, ये रील बनेगी नहीं क्या वीडियो की वो मीटिंग के उसमें साथ में? शायद नहीं बनेगी, बिकॉज जूम अलाउ नहीं नहीं करता। बनेगी। आप कोई ओके, कोई बात नहीं। पुरानी कोई रील ले लो। हाँ, पुरानी रील दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो, जैसे अब समझो मैं ड्राफ्ट ये वाली ले दिखाती लो हूँ अगर आपको। ड्राफ्ट में है तो। ड्राफ्ट वाली वो मैं एडिट करके दिखाती हूँ। मुझे एक हाँ ये हाँ, चीज ओके ओके। दिखानी थी। अ, एक सेकंड, वो वाली कहाँ गई? हाँ, ये वाली देखो। अब इसमें मैं कुछ बोल नहीं पा रही, पर इसमें ये साउंड में मैं कुछ बोल नहीं सकती थी ना अपनी उसके बारे में, बट मैं टेक्स्ट के थ्रू, मैं लिखने के थ्रू, मैंने इंफॉर्मेशन डिलीवर डिलीवर कर दी कि देखो आप ये सब चीजें कर सकते हो, राइट? दिख रही है ना सुमित ये हम्म, रील प्ले होती हुई? बिल्कुल देखो। बिल्कुल, प्रॉपर हाँ। प्रॉपर। ठीक है। ये मैंने कहा ट्राई ट्राई में सिर्फ ज्वाइन माई टीम। देखो, मैंने सारी चीजें लिख दी। मैंने जो जो हमारा प्लेटफॉर्म देता है हमें, डीजी करियर हमें दे रहा है, वो मैंने यहाँ पे देखो सारी चीजें लिख दी कि आप इतना इतना अर्न कर सकते हो, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, वेबिनार्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, लर्न एंड अर्न, जो भी आपको लग रहा है, जो भी अनलिमिटेड चीजें दे रहा है डीजी करियर हमें, तो आप उन सबको रील्स में डाल दो। ठीक है। थर्ड थिंग ये आगे, इन्वॉल्व बिजनेस। अब हम आते हैं मेन पॉइंट हमारा, टेक्स्ट एडिटिंग। ये देखो, ये एक रील है जो बहुत चली थी, ये एक ट्रेंड है हमारा। अरे चल तो नहीं थी। अरे ऐड टेक्स्ट। नहीं नहीं, पर ये रील ही नहीं चल रही। एक सेकंड रुको। प्रीव्यू क्या में हुआ? नहीं चल रही। मैं दोबारा लेके देखती हूँ। आई मुझे थिंक लग जूम में कुछ इशू है। जूम, हाँ, जूम में वो प्ले नहीं होगी।
जूम में हाँ वो प्ले नहीं जूम में वो होगी। प्ले नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, यहीं पर आप ऐसे ही वैसे ही बता देती हूँ टेक्स्ट मैं। एडिट हाँ करके दिखा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अब टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं, सबसे मेन चीज ये आपने लिया। ठीक है, ये जो ये ना वो वाला था क्वेश्चंस वाला, पता है जो चला था बहुत ज्यादा, ये वो वाली मेरी रील है। हम्म, अब हम करते हैं, हाँ हाँ यू वांट टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, हमने ये किया क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टेक्स्ट एडिट। अब देखो मेरा ना ये एक ही फॉन्ट है जो इसको मैं रखती हूँ, कॉमन रखती हूँ। हाँ अब ये मैंने यहाँ हाँ। पे एडिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, मुझे इतना करना है। अब यहाँ पे मैं गई सुमित, बट मैं इसको बता ही नहीं पाऊंगी। टेक्स्ट पर उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप, यू पर क्लिक करना था आपको। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, आप कि एक जब काम तक वो करो, वीडियो आगे नहीं मैं चलेगी बताता तब हूँ। तक मैं कैसे बताऊंगी, बताओ। आप एक काम करो, आप ना इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके हमें प्रोवाइड कर देना, ठीक है? उसमें आप अपना ऐसा कर बोल भी लेंगे, देना ऊपर से, है ना? ऐसा तो वो कर मैं देंगे आपको फिर, हाँ। आपका ये टेक्स्ट टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। और तो कोई पॉइंट नहीं है रील से रिलेटेड, लास्ट था ये। नहीं, है, एक दो और ओके पॉइंट्स है ओके। बस, हाँ। ठीक है, ओके ये ओके, तो वाला आप वो मैं, पॉइंट्स बता दो। हाँ देखो, अब ये टेक्स्ट एडिटिंग वाला मैं बता दूंगी। अब थर्ड थिंग आती है, चलो हमने रील बना ली, सब कुछ कर लिया, अब हमें उसको पोस्ट कब करना चाहिए, ठीक है। पोस्ट देखो का आप सब टाइमिंग। लोगों के ना प्रोफेशनल, हाँ सब लोगों के प्रोफेशनल अकाउंट होंगे, बिजनेस अकाउंट होंगे। सब लोग अपने इनसाइट्स चेक करो, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, हम यहाँ गए, हमारे यहाँ पे आपको इनसाइट्स दिखते हैं आपके, ठीक है। इनसाइट्स में नीचे जाके ये जो टोटल फॉलोअर्स का ऑप्शन दिख रहा है, टोटल फॉलोअर्स पे गए। मेरी आवाज आ रही है ना सुमित? आ रही है आ रही है। हाँ, ये देखो यहाँ, ये आपका ना इंसाइट आ जाती है कि आपके फॉलोअर्स कब एक्टिव होते हैं, कौन से एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आपको लोकेशन भी दिख गई, सब कुछ दिख गया। ये नीचे जो सबसे लास्ट में मोस्ट एक्टिव टाइम्स दिख रहा है आपको, 6 PM, देखो ये हाँ, सिक्स पी 6 एम बजे का। 9 PM 3 PM, हाँ। यहाँ पे ये सबके अकाउंट के ना अपने अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। आप लोग जाओ अपने अपने बिल्कुल अकाउंट बिल्कुल। चेक करो कि कौन सा टाइमिंग आपके अकाउंट के लिए सबसे अच्छा है, और वो टाइमिंग पे पोस्ट करो, ठीक है गाइज, बहुत ये आपको बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। हेल्प करेगा। हम्म, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी, हैशटैग्स, ठीक है। हैशटैग्स हैशटैग्स, अपने, यस। देखो इंस्टाग्राम हमें 30 हैशटैग्स डालने का ऑप्शन देता है, तो 30 हैशटैग्स यूज करो, ठीक है। 30 हैशटैग्स डालने का ऑप्शन देते ना, कम यूज करोगे कुछ नहीं होगा, ज्यादा यूज नहीं कर सकते, कम यूज मत करो, ठीक है। 30 हैशटैग्स डालो। और सुमित और मैं वैसे प्लान कर रहे हैं, हम लोग ना हैशटैग्स की एक लिस्ट आप लोगों को दे देंगे, जिसमें हमारे सारे डीजी करियर हम्म। के हैशटैग्स होंगे, जिसमें जो रील्स की ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं ना, मैं आपको सारे हैशटैग्स मेंशन कर सेंड कर दूंगी। रील्स हो गए, रील्स और दूसरी इंस्टाग्राम चीज रील्स कि वाले। आपका, हाँ, एक चीज मैं ऐड बोलो करना बोलो। चाहूंगा इसमें, कि जो हम्म, हमारी रील है, जो हमारी रील का कंटेंट है, हम वो हैशटैग्स भी यूज कर सकते हैं। जो हम लोग जरूर, आपको हाँ प्रोवाइड करने वाले हैं डिजी करियर वाले, वो भी आप यूज कर सकते हो, एंड ट्रेंडिंग वाले बिल्कुल वो भी आप यूज कर सकते हो। तो यूज मिक्सचर कर यूज सकते कर हैं। दो उनका। देखो 3 तरीके के आपको यूज करने होते हैं, मतलब 8 से 10 जो हमारे डीजी करियर के फिक्स है वो तो यूज करो ही करो। चाहे करना आप ही है पोस्ट हर एक डाल रहे हो, रील में। हाँ चाहे आप पोस्ट डाल रहे हो, चाहे आप रील डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, गाइस डीजी करियर के हैशटैग को इतना बना दो ना, इतना बना दो, हर जगह उसको यूज करो। तो अगर हैशटैग ट्रेंडिंग में जाएगा ना, राइट। तो आपका कंटेंट भी ट्रेंडिंग में जाएगा। तो वाई देखो बेनिफिट ना वाइस वर्सा होता है, डीजी करियर को उसके हैशटैग को उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो आपकी भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, ओके। एंड देन 10 हैशटैग्स आपके राइट। डीजी करियर के हो गए, 10 हैशटैग्स हो गए आपके जो ट्रेंडिंग वाले होते हैं, ठीक है। आपका पोस्ट है, पोस्ट के ट्रेंडिंग अलग आते हैं, और आपकी रील्स के ट्रेंडिंग अलग आते हैं, ओके। देन थर्ड थिंग, जो आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड आप 10 हैशटैग्स डालो। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं रील्स बना रही हूँ कि 5 मिथ्स अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं 10 हैशटैग्स ये डालूंगी, हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग, हैशटैग मिथ्स अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, मिथ्स, हैशटैग मिथ्स, हैशटैग फैक्ट्स, ऐसे करके मैं 10 हैशटैग्स डालूंगी अपने कंटेंट के रिलेटेड, ओके।
हैशटैग जरूर यूज किया हम्म। करो, अपना अकाउंट मेंशन किया करो जरूर। इसमें आपके कैप्शन में जाके ऊपर कैप्शन लिखा, जो आपका रील्स का कैप्शन है, नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो मेंशन करने में तो अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दो, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे भी आपकी रील पहुंच रही है, वो अगर आपकी प्रोफाइल चेक नहीं करे तो सीधा आपको व्हाट्सएप करे। एक ही बात है हमारे लिए, तो चाहे वो इंस्टा पे डीएम करे चाहे वो व्हाट्सएप करे, हमारे लिए तो लीड हमारे पास आ रही है ना। अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दो, वरना नीचे अपना इंस्टा का हैंडल मेंशन कर दो 2 से 3 बार। एक ही इंस्टाग्राम के ना कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, जो अगर हम फॉलो कर लेना तो हमारी रील्स जरूर एक रीच पे जाती है, ठीक है। 2 से 3 बार आपके अपना इंस्टा का हैंडल मेंशन कर दो, और नीचे आपके हैशटैग्स, 30 हैशटैग्स। सिंपल, ये 3-4 चीजों का ध्यान रखो, कैप्शन में ये जरूर डालो। बड़ा होता है छोटा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, आपका आपकी प्रोफाइल है, आप डाल रहे हो, तो आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखो बहुत बार इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जैसे सही होते हैं, बात। रोज चेंज होते हैं, तो इसलिए हमें अप टू डेट रहना चाहिए। हमें जितना पता चलता है हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को उतना अप टू डेट रखें, बट खुद भी आप लोग रिसर्च करनी स्टार्ट करो। देखो आप लोग रिसर्च करोगे ना, धीरे धीरे आप लोग को खुद ये सब चीजें ना पता चलने लग जाएंगी। जब आप डेली करोगे तो आपको डेली वो चीजें पता चलने लग जाएंगी, ओके। एंड सिर्फ लास्ट और मेन पॉइंट, शेयर करो। लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर। अपनी रील डाली, 2 से 3 मिनट बाद अपनी स्टोरी पे उसको शेयर किया, अपनी टीम के साथ शेयर करो, उनको बोलो अपनी स्टोरीज पे शेयर करके आपको टैग करें, ठीक है। जिनको आपको लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, अपनी रील शेयर करो, बस। शेयरिंग इज केयरिंग, जितना ज्यादा शेयरिंग करोगे भाई उतना ज्यादा आपकी रील वायरल होगी, ठीक है। आई थिंक आई एम डन विद द रील्स थिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सुमित। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो मैं आपको बताऊं सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, मैं भी इसी का जस्ट वो बना रहा था। ठीक है। हम्म। एंड हैशटैग्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, राइट। करवाने तो वाले हैं, 9 बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल। आपने डिस्कस करे हैं। हैशटैग्स वी विल प्रोवाइडेड सून, है ना। बिल्कुल। और टेक्स्ट यस, वाला सो जो यही है है एक वीडियो। पॉइंट, मतलब हम्म मैं एक बार शो कर देता हूँ जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। हम्म तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहला जो है बेनिफिट्स, ठीक है। मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, ठीक है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। रिवाइज कर देता हूँ एक बार मैं। हाँ, पहला जो पॉइंट है वो रील्स, मतलब बेनिफिट क्या है रील्स का। पहला पॉइंट पर्सनल ब्रांडिंग, दूसरा डायरेक्ट अप्रोच विद ऑडियंस, तीसरा प्रोफाइल एंगेजमेंट, और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जिसके लिए हम रोते रहते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, वो है लीड जनरेशन। ठीक है, जो कभी ना खत्म होने वाली लीड्स आपको रील से ही आ सकती हैं, राइट। देन उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेम्बर, साउंड आपको यूज करना है वही ट्रेंडिंग वाला मोस्टली, ठीक है। थीम आपको यूज करनी है टेक्स्ट बेस या फिर बैकग्राउंड बेस। टेक्स्ट बेस ज्यादातर यूज करना तो बेटर रहेगा, बिकॉज बैकग्राउंड हर समय हम सेम नहीं रख पाते क्योंकि हम बाहर भी बनाते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है लाइट फिल्टर या फिर प्रॉपर लाइटनिंग आप रखो। ट्राइपॉड और माइक यूज कर सकते हो, इफ एनी देन आप हम्म यूज करो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अपने बिजनेस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, या फिर कुछ यूनिक कंटेंट देने की कोशिश करो। एंड देन बेस्ट टाइम टू पोस्ट रील्स, ठीक है, वो आपको बता दिया, इनसाइट्स में जाके आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपकी इनसाइट्स में जाके। एंड देन लाइक शेयर कमेंट आफ्टर आफ्टर पोस्टिंग द रील, ठीक है। हम्म आप अपनी स्टोरी पे लगाओ, उसको हाइड कर दो, मतलब ये रील होती है, इसको ना जीआईएफ वाले पोर्शन पे जाके आप ना यहाँ पर न्यू रील करके लगा दो उस पे पूरा, और यहाँ पर लिख दो टैप टू वॉच, तभी लोग देखते हैं, राइट। एंड देन ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कृतिका मैम के थ्रू। एंड हैशटैग्स भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, बट ये कहाँ पर प्रोवाइड किया, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम और पे। आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर हमें क्या क्या अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे हो सकते हो, बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ टेलीग्राम में आपको कैसे ज्वाइन होना है। आप अपने डिजी करियर वाला जो वो है, लॉगिन किस तरीके से करना है, dizzycareer.in उस पे जाओ, ठीक है। यहाँ से लॉगिन वाले पार्ट पर जाओ, ठीक है। एंड लॉगिन वाले पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर वेट वेट वेट, ठीक है। लॉगिन वाले पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी नंबर डालना है, जो मेरा आईडी नंबर है। अभी पासवर्ड में कीबोर्ड दिख रहा है कृतिका मैम मेरा? नहीं। नहीं दिख रहा, ओके। हम्म
देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया एंड देन इसको हमने साइन इन कर दिया। ठीक है, साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड जब आप स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पर ऑप्शंस मिल गए आपको। ठीक है, ऑप्शंस में आप टेलीग्राम पर जैसे ही क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आप आपको रीडायरेक्ट करा जाएगा आपके टेलीग्राम वाले उस पर पेज पर। ठीक है, सो कैसे रीडायरेक्ट होगा, देखो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, मींस ओपन इन टेलीग्राम, एंड ये आपका ज्वाइन हो जाएगा डिजी करियर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जो सारे नोट्स आपको मिलते हैं प्रॉपर, जो हमारे डिजी करियर में चल रहा है, सारे लिंक, सारी चीजें आपको इस ऑफिशियल चैनल के अंदर मिलती हैं। तो मैं आपसे यही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज ही अपने आईडी को लॉगिन करो, अभी की अभी लॉगिन करो और टेलीग्राम चैनल में आज ही ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, सो यही एक लास्ट पॉइंट था जो कि मेरे को कवर करना था आप लोगों के साथ। सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें जो कि मैंने बताई, जो कि मैम ने आपको बताई। तो फटाफट से अपने रिव्यूज शेयर कर दो हमारे साथ में, और हमें टैग करना मत भूलना। आईडीज आप सब लोगों ने देख ही ली है, मैम की भी और मेरी भी। ठीक है, सो टैग करना मत भूलना, टैग नहीं किया ना तो फिर याद रखना ऐसी ट्रेनिंग्स फिर आगे से मैं नहीं करने वाला भाई। ठीक है ना? यस, तो कैसी लगी ट्रेनिंग फटाफट से यार बता दो अपनी फीलिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग। अरे वाह, अमेजिंग ट्रेनिंग, लवली, थैंक ऑसम, यू। नाइस, बहुत बढ़िया, झकास। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम की आईडी आप एक बार मेंशन कर दो कृतिका मैम, अपनी आईडी हाँ, एक मिनट, टेक्स्ट में मेंशन कर दो आप एक बार। यस, टेक्स्ट में आप एक बार मेंशन कर दो जिससे कि सब लोग मतलब देख पाए और आपको टैग कर पाए। और मेरी तो आपको पता ही है गाइस, सुमित सेंगर _ ठीक है, और डिजी करियर वाले पेज को भी फॉलो कर लेना, वहीं पर ऑप्शन दिखा है आपको इंस्टाग्राम पेज, तो वो उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, सो एंड करें मैम सेशन को, काफी लेट भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, काफी लेट हो गए। बिल्कुल। कोई बात नहीं। चलो, ओके, थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय।